नमस्कार दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ रहे थे और ग्रेडियंट हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर दी कैलकुलस लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे। किसी सदिश के सापेक्ष आप दी कैलकुलस ज्ञात कर रहे थे, तो वो चीज़ें हमने कर ली थी। उसके बाद मैंने कहा था कि दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, क्वेश्चन सीधा बनेगा, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए टॉपिक का नाम है दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। केवल मात्र फॉर्मूला आपको याद रखना है। मान लीजिए आपके पास दो वक्र हैं इस प्रकार, एक तो ये है एफ एक्स वाई जेड वन, मान लीजिए F1 x, y, z बराबर आपको C1 दे रखा है, और एक आपके पास दूसरा वक्र F2 है। केवल मात्र फॉर्मूला याद रखना है और कोई समझने वाली बात नहीं है। देखिए दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण आपको ज्ञात करना है, तो वो कोण कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कोज्या के मान से। जो इसकी कोज्या होगी, कोज्या क्या होगी इसकी? कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर आपको पता है क्या होगा। देखिए ग्रेड F1 डॉट ग्रेड F2, और नीचे आएगा इसका परिमाण, नीचे इसका परिमाण आएगा ग्रेड F1 का परिमाण और ग्रेड F2 का परिमाण। बस ये आपका क्या हो गया बताओ? कोस थीटा बराबर ग्रेड F1 डॉट ग्रेड F2 अपॉन में ग्रेड F1 का परिमाण ग्रेड F2 का परिमाण। तो ये आएगा दो जो वक्र हैं, दो आपको पृष्ठ दे दे, दो वक्र दे दे और उनके मध्य पूछ ले कि इनके मध्य प्रतिच्छेदी कोण बताइए कितना आएगा। तो प्रतिच्छेदी कोण इनके मध्य यही आएगा। डायरेक्ट अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला भाई याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में फॉर्मूला है वो आप अच्छे से याद रख लेना, काम आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं तुरंत प्रभाव से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि सतहों एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर बराबर 9 तथा जेड बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर माइनस का 3, एक आपको ये दिया है के बीच का कोण, के बीच का कोण आपको बताना है। के बीच का कोण, के बीच का कोण बिंदु, और बिंदु भी दे रखे हैं कि किस बिंदु से आपको ज्ञात करना है। 2 माइनस का 1, 2 पर ज्ञात कीजिए। इस पर आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल सही है। यानी आपको दो सतह दे दी हैं और इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। अब तरीका मैंने बता दिया कि दो सतह दे दी, तो दो सतहों के बीच में कैसे आप उसके बीच में कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले ग्रेड F1 ज्ञात कीजिए, फिर ग्रेड F2 ज्ञात कीजिए, और उसका परिमाण भी, दोनों का परिमाण भी ज्ञात कीजिए, और दोनों का परिमाण ज्ञात करके ग्रेड F1 डॉट ग्रेड F2 कर दीजिए, और भाग में ग्रेड F1 का परिमाण और ग्रेड F2 का परिमाण का आपको भाग देना है, और आपको आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम ग्रेड F1 ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सेम तरीका वही है, डेल F1। अब डेल एक्स अपॉन डेल आई वो चीज़ें लिखूं क्या? देखो डेल एक्स अपॉन डेल, यहाँ पर एफ आ जाएगा F1, डेल अपॉन F1 अपॉन डेल वाई, जे कैप आ गया, डेल एफ अपॉन डेल जेड, सॉरी 1, के कैप आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर दीजिए। पहला कौन सा वक्र है? ये रहा पहला वक्र आपके पास, ये है। तो पहले वक्र के अकॉर्डिंग देखिए डेल F1 हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए F1 का पहले तो आपको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे
तो 2x आई कैप आ गया, प्लस का y के सापेक्ष करेंगे तो 2y जे कैप आ गया, और अगर z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 2z के कैप आ गया। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। अब देखो इस बिंदु पर आपको निकालना है, तो डेल F1 जो ग्रेड F1 है वो मैं इस पॉइंट पर निकाल लेता हूँ। कौन सा पॉइंट है? 2 माइनस का 1 कोमा 2। तो इस पॉइंट पर देखना कितना आएगा, 2 2 4 आई कैप, ये आ गया माइनस का 2 जे कैप, और यहाँ पर आ गया 4 के कैप। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेड F1 आ गया। तो इसका परिमाण भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ग्रेड F1 का परिमाण आपको निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 16, और इसका रूट करना है 16 और 4 20 और 10 30 और 6 36, बाहर आ गया 6। किसका मान आ गया? ग्रेड F1 का मान आ गया, और इसके परिमाण का मान भी आ गया है। अब क्या निकालना है? अब परिमाण तो आपके पास आ गया, अब ग्रेड F2 भी तो आपको ज्ञात करना है। ग्रेड F2 इस तरह ही ग्रेड F2 ज्ञात करेंगे। तो देखो इतना लिखो पहले ग्रेड F1, फिर मैं ग्रेड F2 निकालता हूं। ग्रेड F2 हम निकालते हैं, अब क्या आएगा, ये देखिए z बराबर है भाई, ये सॉरी ये ऐसे है, बराबर z है इसके। ठीक है, अब देखो ग्रेड F2 हम ज्ञात करते हैं। ये ग्रेड F1 निकाल लिया, अब ग्रेड F2 यहाँ पर, तो ये तो F1 आ गया। अब यहाँ पर मैं F2 निकालूंगा, यहाँ क्या कर दूँ, F2 कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ F2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं डेल F2 ग्रेड F2। तो ग्रेड F2 देखिए क्या आएगा, इसका निकालना है पहले, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हम ज्ञात करते हैं। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इस वाले पार्ट का क्या आएगा, वही 2xi। ठीक है, उसके बाद 2y, और एक यहाँ पर देखिए z है, z इधर ले आएंगे तो माइनस का, तो यानी माइनस का k कैप। तो ये आपके पास आया है कब, बिना बिंदुओं के। अब यहाँ पर पॉइंट भी ये तो रखने हैं, कौन कौन से ये पॉइंट आएंगे, देखो पॉइंट रखने के बाद पॉइंट रखेंगे तो 2 2 4 आई कैप, और प्लस का 2y की जगह तो यानी माइनस का 2 जे कैप और माइनस का k कैप। तो ये आपके पास आ गया ग्रेड F2, और इसका परिमाण निकालना है। ग्रेड F2 का परिमाण कितना आ जाएगा, देखो 16 प्लस का 4 प्लस का 1 अंडरूट करना है, अंडरूट 21। ठीक है, सारे मान आपके पास आ गए हैं। सारे मान आ गए तो कहाँ दिक्कत है, डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला आपने लगाया था कोस थीटा वाला, तो उसके अंदर फॉर्मूला पुट कर दो और उसके अंदर मान रख दो जो आपने निकाले हैं। कोस थीटा, चूंकि दो वक्रों के मध्य कोण होगा कोस थीटा बराबर क्या था, ग्रेड, ये फॉर्मूले देखो याद करवा दो, भूलने नहीं दूंगा भाई मैं। ग्रेड F2 नीचे आएगा क्या, ग्रेड F1 का परिमाण और ग्रेड F2 का परिमाण। ठीक है, अब आपके पास जो मान आए हैं वो मान रख दीजिए जो भी आपने निकाले हैं। देखिए पहले तो ग्रेड F1 का मान कितना है, देखिए 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप, डॉट करना है किसके साथ, ग्रेड F2, ये रहा 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। नीचे इसके परिमाण का भी भाग देना है। परिमाण का भाग देखो अलग अलग आपने निकाल रखे हैं परिमाण, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। परिमाण क्या निकाल रखे हैं, देखो 6 इसका निकाल रखा है ग्रेड F1 का, और उसका अंडरूट 21। अब देखो अब गुणा कराते हैं, तो अंदर देखिए गुणा करवाएंगे तो पहले डॉट प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 चौके 16, ये हो गया प्लस का 4, ये माइनस का 4 हो गया, और नीचे बचा 6 इंटू अंडरूट 21। ठीक है, अब देखो 16 और 4 20, 20 में से आप 4 घटाएंगे तो 16 ही आपके पास बच गया, नीचे 6 बचा है, अंडरूट 21 बचा है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 8/3, 8/3 अंडरूट 21। अब देखो ऑप्शन के अंदर इतना भी दे सकता है, साथ में अंडरूट 21 के ऊपर नीचे गुणा भी करवा सकता है, गुणा करवा के आगे दे सकता है। देखिए ये तो पूरा 21 हो गया, तो ये ऊपर आ गया 8 अंडरूट 21, नीचे बन गया 63। तो ऐसा भी आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका
एग्जैक्ट आंसर आ गया। ये तो आया है कोस थीटा बराबर, अब थीटा बराबर पूछा है ना, ये तो कोस थीटा बराबर है, थीटा बराबर पूछा है तो कोस इनवर्स 8/21/63, ये आपका थीटा का मान आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा मैन। तो बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है तो आप आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक और इसके अंदर करते हैं अपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लो, इसको लिखना चाहते हैं तो कोई एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी अब, अधिकतम दिक्कत का मान। ठीक है, देखिए आगे है अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण। सीधे फॉर्मूले ही याद रखने हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं फॉर्मूले याद रखा करो। क्लास इसलिए मैं थोड़ी छोटी रखता हूँ ये बीएससी वाली, ताकि जो चीज़ें आपको बताऊँ वो याद रख पाएँ आप। बस चीज़ें याद हैं तो आप आराम से प्रत्येक क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। टाइम हमारे पास काफ़ी है, सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से मैं आपको पूरा दोबारा रिवीजन भी करवा दूंगा, चिंता मत करें। यानी जो चीज़ें सिलेबस हो गया तो उसके बाद में क्विक रिवीजन, यानी पूरा ही हम लगभग 15-20 दिन के अंदर पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। तो रिवाइज में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत करें आप। बस सिलेबस जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आराम से करते रहिए बस आप। अधिकतम दिक् अवकलज का मान इंपॉर्टेंट है ये। अधिकतम दिक् अवकलज का मान। देखिए अधिकतम दिक् अवकलज का मान किसके बराबर होगा? बस सीधा सा आपको याद रखना है, जो अधिकतम दिक् अवकलज का मान है, बस कोई इसके अंदर चिंता की बात नहीं, df/dn आप याद रखना। बस केवल मात्र देखिए ये याद रखना है ग्रेड f का परिमाण, यानी जो आपके पास ग्रेडियंट आपने निकाला है उसका परिमाण ही क्या होता है? अधिकतम दिक् अवकलज का मान होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अधिकतम दिक् अवकलज का मान क्या होगा? जो ग्रेड आप ले रहे हैं ग्रेड f, उसका परिमाण ही क्या होगा? अधिकतम दिक् अवकलज होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, ज़बरदस्त डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने हैं। इससे रिलेटेड देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है कि बिंदु, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं भाई, बिंदु 2, 1, -1, 2, 1, -1 पर फलन f बराबर x² y z³ x² y z³ के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा व परिमाण एवं परिमाण ज्ञात कीजिए। अधिकतम अवकलज की दिशा एवं परिमाण आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, बिंदु दिया है और इस पर f(x²) y z³ के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा व परिमाण। तो दिक् अवकलज आपको पता है कैसे निकलते हैं, और डेल f आपको पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ग्रेड फाई ही इसका परिमाण निकालेंगे तो उसके क्या हो जाएगा? अधिकतम दिक् अवकलज की परिमाण हो जाएगा। तो देखिए ग्रेड f हम निकालते हैं, ग्रेड f देखिए क्या आएगा? ग्रेड f देखना क्या आएगा? डेल f डायरेक्ट हम करते हैं, देखिए डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस का डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस का डेल अपॉन डेल z
के कैप। और डॉट में आपका क्या है, एफ क्या है, डॉट नहीं होता, सीधा होता है ये एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब देखिए प्रत्येक के साथ आपको गुणा करवाना है और रिजल्ट आपको निकालना है। तो देखिए इसके साथ हम करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, पहले x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो 2x y z क्यूब आई कैप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या बन जाएगा, y के साथ तो एक्स स्क्वायर z क्यूब जे कैप, और एक स्टेप बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप। ये ग्रेड एफ आ गया। अब ग्रेड एफ आपको बिंदु दिए है ना, बिंदु भी दिए हैं, तो इस बिंदु पर निकालना है। देखिए ग्रेड एफ पॉइंट दिए हैं 2,1,-1, तो ये पॉइंट आपको यहाँ रख देने हैं। 2 2 4, ये एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 4 आई कैप यहाँ आ गया। देखिए जेड का मान क्यूब -1 रखेंगे तो -1 आ गया, प्लस का या माइनस का जो भी बने। देखिए एक्स स्क्वायर का मान 4, 2 कर 2 रखेंगे 4 हो गया, जेड का मान -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, तो माइनस का 4 जे कैप, तो 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप। और आगे देखिए यहाँ ये 2 रखेंगे तो 4 थी 12, और यहाँ पर प्लस का ही रहेगा 12 के कैप। तो ये अधिकतम द्विकौकुलज की दिशा तो ये होगी आपकी अधिकतम द्विकौकुलज की दिशा। अब परिमाण ज्ञात करना है, अधिकतम द्विकौकुलज की दिशा तो आपको मिल गई। अब इसका परिमाण और निकालना है कि अधिकतम द्विकौकुलज का परिमाण कितना आएगा, तो परिमाण भी आपको ज्ञात करना है, अधिकतम द्विकौकुलज का परिमाण, ठीक है। यहां पर निकालते हैं अपन, ये तो कर लिया ना अधिकतम द्विकौकुलज, इंपॉर्टेंट था थोड़ा। इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। परिमाण कैसे निकलेगा इसका, आपको पता है सबको, ग्रेडियंट एफ आई, ग्रेड एफ का परिमाण, ठीक है। इसका परिमाण निकाल लेना है। परिमाण निकालेंगे, देखो 4 चौके 16 प्लस का 16 है ना, 16 ही 16 आएगा यहाँ पर, प्लस का 144। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ दीजिए 650, 160, 170 और अंडरूट का 176, शायद ये इतना ही बनेगा, 32 जोड़ेंगे तो 176 आपका बन गया अंडरूट के अंदर। अब यहाँ से आप देखिए, अगर मैं 16 का भाग दूँ इसके अंदर, यानी बाहर निकालना चाहता हूँ मैं स्क्वायर 16 की, तो 16 एकम 16 और 11 बार जाएगा। अब 16 अंडरूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना बचेगा, 4 और अंडरूट 11 अंदर बच गया, 4 अंडरूट 11 इसका। और आगे आप आगे करना चाहते हैं तो 4 रूट 11 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 को अंदर वापस ले जाएंगे तो 16 गुणा 11 कितना होता है, 176 होता है भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं इसके अंदर, तो 176 आपका आंसर आ जाएगा, 176 आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे एक और बढ़िया क्वेश्चन में लिखवाता हूँ आपको, लिख लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं, आप अपन और क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे हैं कि यदि ax वाई स्क्वेयर प्लस का बी वाई जेड प्लस का सी जेड स्क्वेयर एक्स क्यूब के लिए दिक अवकलज बिंदु आपको दिए हैं। दिक अवकलज बिंदु आपको क्या दिए हैं, देखिए 1, 2, -1 पर z एक्स की दिशा में, z एक्स की दिशा में
अधिकतम 64 हो तो अधिकतम 64 हो तो क्या पूछा है, ए बी सी के मान ज्ञात करो, ए कोमा बी कोमा सी के मान ज्ञात करो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन करते हैं इसको। ए बी सी के मान आपको ज्ञात करने हैं कि ए बी सी के मान क्या आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले देखिए दिक्कौकुलस बिंदु जेड एक्स की दिशा में दे रखे हैं, तो बाकी जो सारे हैं केवल मात्र जेड एक्स वाला ही रहेगा, अधिकतम मान तो वही देगा आपको, बाकी सारे जीरो होंगे। तो वहाँ से भी दो इक्वेशन बनेगी आपकी और यहाँ से बनेगी। तो पहले आपको ग्रेड फाई निकालना है यहाँ से, देखिए इसका ग्रेड फाई निकालेंगे, इस बिंदु पर निकालता हूँ मैं। देखिए ग्रेड एफ, ग्रेड जो भी इस फंक्शन को मान रहे हैं वो हम निकालते हैं, फाई मान लीजिए इसको। तो वही तरीका सेम टू सेम हम निकालेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और साथ में आपको ये दे रखा है ए एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का बी वाई जेड प्लस का सी जेड स्क्वेयर एक्स क्यू, ठीक है। के लिए दिए अवकलज बिंदु, इस बिंदु पर निकालना है। तो पहले हम ग्रेड फाई निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखिए पहले पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष करना है तो ए वाई स्क्वेयर, और एक्स के सापेक्ष इधर करना है तो प्लस का, देखो ये कांस्टेंट है, ये आगे वाला एक्स का पद है ना इसके अंदर, तो 3 सी जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो ये बन गया आई कैप वाला। आगे बात करते हैं जे कैप के लिए। तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष अब इसका आंशिक अवकलन करना है, वाई के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष करेंगे, देखिए ये वाई आपका चल रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 2y 2a एक्स वाई, और यहाँ भी y है, प्लस का बी जेड जे कैप, और के कैप के साथ में क्या आएगा, देखिए जेड के सापेक्ष, तो जेड यहाँ है तो ये आ गया बी वाई, और प्लस का 2c जेड एक्स क्यूब, और ये आ गया के कैप, ठीक है। अब ये मान निकालने हमें किस बिंदु पर, ग्रेड फाई का मान ज्ञात करना है हमें। कौन सा पॉइंट दे रखा है आपको, इस पॉइंट पर 1,2,-1 पर आपको ग्रेड फाई का मान ज्ञात करना है। ग्रेड फाई का मान 1,2,-1 पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 2 4, तो ये 4 आ गया, और इधर देखिए क्या आएगा, सारे 1 1 हैं तो ये आ गया प्लस का 3c आई कैप। आगे वाले के अंदर 2axy, तो यहाँ पर रखते हैं अपन, मान रखते हैं। तो देखिए एक x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ गया, यहाँ y की जगह 2 रखना है, y की जगह 2 रखना है तो 2 2 4 4a, b तो b है ही, z की जगह रखना है -1, तो माइनस का 4a माइनस का b, 4a माइनस का b आपके पास j कैप। और आगे देखिए रखेंगे यहाँ पर, तो इधर आ गया y की जगह तो रखना है 2, तो 2b, z की जगह -1 आएगा ना, z की जगह रखेंगे -1, तो एक माइनस आ गया पहले ही 2b, और ये x की जगह 1 रखना है तो 2b माइनस का 2c k कैप। तो ये आपके पास आ गई। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको कह रखा है कि जेड एक्स की दिशा में जो अधिकतम दिक्कौकुलज है 64 है, जेड एक्स की दिशा में आपको मान दे रखा है कि उसका मान 64 है, जेड एक्स की दिशा में अधिकतम अवकलज। तो यानी ये वाला पार्ट आपका 0 होगा जेड एक्स की दिशा में, बाकी तो सारे 0 होंगे। तो आप इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको कहा है कि जेड एक्स की दिशा में है, जेड एक्स की दिशा में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कैसे मान आएंगे। देखिए, और इसके इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। तो ये तो पार्ट आपका 0 होगा, पहली इक्वेशन बन गई 4a प्लस का 3c बराबर 0, जेड एक्स वाला के कैप ही रहेगा, तो ये भी आपका 0 हो गया, 4a माइनस का b बराबर 0, और ये 2b माइनस 2c बराबर क्या इतना आ जाएगा 64। तो इन सभी को सोल्व करके, कोई सा भी आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से किसी का मान निकाल कर, यहाँ से b का मान निकाल कर यहाँ पर रख दो, फिर इक्वेशन को सोल्व कर लो, तो आपके मान आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, आप कर लेना, बिल्कुल सरल है। a बराबर तो 6 आ जाएगा, a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर 24 आ जाएगा, c
c बराबर -8 आ जाएगा। तो ऐसा आप ऑप्शन के अंदर भी देखिए, अगर आप इक्वेशन सोल्व नहीं करना चाहते तो ऑप्शन के जो कुछ मान है वो रख कर देख लिया करो। ऑप्शन से भी करना आना चाहिए, ताकि अगर प्रोसेस वगैरह ना आए तो आप, क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो तो आगे आप डायरेक्ट ऑप्शन से मान रख सकते हैं। एंड रख के देख लिया करो कौन सा सही सत्य बात हो रही है, फटाफट हो जाएगा फिर। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही हम करने वाले हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलो और करते हैं। स्पर्श तल का समीकरण और कर लेते हैं, वो भी रहता है, उसका डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लेना, तरीका समझा दूंगा मैं कैसे होगा। स्पर्श तल का समीकरण, स्पर्श तल का समीकरण, फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्पर्श तल का समीकरण। ठीक है, देखिए बस केवल मात्र आपको याद रखना है। देखिए ये मान लीजिए आपके पास कोई स्पर्श तल है और यहाँ पर आपके पास मैंने दे दिया कोई, मान लीजिए ये पृष्ठ है आपका। तो देखिए यहाँ से इस पर स्पर्श कर रहा है, तो एक पॉइंट R हो गया, एक R0 हो गया इस प्रकार। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको पता है लंबवत में डेल फाई या ग्रेड फाई, इसे डेल फाई आप कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इन दोनों के मध्य आप देख सकते हैं, दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी स्पर्श तल में और यहाँ में। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो ये पॉइंट आप मान सकते हैं, O मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए। तो A की लंबाई कितनी होगी, देख लीजिए आप ध्यान पे, आप देख पा रहे होंगे कितनी लंबाई हो जाएगी यहाँ पर, R वेक्टर माइनस का R0। इन दोनों पॉइंटों को आप घटा देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, आपको पता है। तो स्पर्श तल का समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, एक तो ये बन जाएगा डेल फाई, यहाँ से आप कर सकते हैं, या R माइनस R0 डॉट डेल फाई, या जो भी आप ले रहे हैं उस हिसाब से डेल फाई बराबर कितना होगा, 0। ये हो गया। अब देखो एक समीकरण बनती है आपके अभिलंब की, ऐसा भी पूछता है अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ से अभिलंब का समीकरण देखिए, अब इसी रेखा को मैं देखिए ऐसे व्यक्त कर दूं, ये आपका हो गया। तो ये तो आपका यहाँ पर है डेल फाई, यहाँ रहेगा। अब जो ये आपके पास रेखा थी वो भी यहाँ पर हो जाए, वो भी यहाँ पर हो जाए, R0। तो यानी ये दोनों समांतर हो गई, दोनों देखिए डेल फाई और R माइनस R0, डेल फाई समांतर हो गया R माइनस का R0 के। तो ये समांतर हो गया, तो समांतर में कहाँ पर 0 होगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यानी R वेक्टर माइनस R0 क्रॉस का डेल फाई, तो ये बराबर 0। तो यानी अभिलंब का समीकरण ये हो गया। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखिए आपको करना क्या होगा, पॉइंट आपको देगा, R0 का मान देगा, एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, R0 का मान देगा, R आप XI YJ Z के मान सीखते हैं, इनमें से घटाकर डॉट प्रोडक्ट करना है डेल फाई का। अगर अभिलंब का पूछे तो क्रॉस कर देना है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए आप आराम से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने दे भी रखा है, आप आराम से कर लेना। क्वेश्चन मैंने नोट्स के अंदर दे रखा है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने तरीका आपको समझा दिया क्या करना है। देखिए जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो समझा देता हूँ, बाकी ऐसे करनी है तो आप खुद कर सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए R माइनस R0 निकालना है, R की जगह XI YJ Z कैप होगा, R0 की जगह जो पॉइंट आपको दे रखा है जिस पॉइंट पर, और डेल फाई आप निकाल लेंगे जो आपको पृष्ठ दे रखा है उससे डेल फाई आप डॉट कर लीजिए। और अगर आपसे पूछे कि अभिलंब का समीकरण पूछे तो आप इसका क्रॉस कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज गर्मी भाई बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देख सकते हैं पसीना कितना, रात को ये वीडियो बना रहा हूँ फिर भी पसीने से देख सकते हैं बुरा हाल हो गया आज, तो मुश्किल से ही बढ़ा पाए हैं, ये गर्मी बहुत रहती है इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे हम और करते रहेंगे चीज़ों को। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।